अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी। पंजाब में तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत और इस हुकूमत के आने के बाद क्या लोगों की उम्मीदें बढ़ी हैं, क्या हालात बेहतर हुए हैं, ये आज जानेंगे बनाम सरकार। सियासत, जलसे, ये सारी चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, कुछ कहते हैं कामयाब हुए, कुछ कहते हैं नाकाम हुए। खान साहब ने एक बयानिया दिया कि फिर से साजिश हो रही है पंजाब हुकूमत में तब्दीली की। लेकिन आज मैं सवाल पूछूंगी लोगों से कि जो ऑलरेडी तब्दीली हो चुकी, जो तब्दीली की सरकार आ चुकी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, क्या उसके आने के बाद सिचुएशन बेहतर हुई है पंजाब में? क्या परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला बनने के बाद इदारों की हालत, सड़कों की हालत, लोगों के मुआशी हालात, रोज़गार के मौक़े, क्या पंजाब हुकूमत की जितनी ज़िम्मेदारियाँ वो पूरी की जा रही हैं और बेहतरी की जो किरण उम्मीद लोगों को थी वो और रोशन हो रही है या मध्यम होती जा रही है? लोगों की उम्मीदें क्या है हुकूमतों से? और जो खान साहब कह रहे हैं किसी साजिश हो रही है फिर से ये हुकूमत तब्दील करने की, उसमें किस हद तक सदाकत है? और क्या लोग मानते हैं कि अब दोबारा से ये तब्दीली एक और होनी चाहिए, साजिश जो है उसके बाद हुकूमत फिर से चेंज हो जानी चाहिए? तो क्या ये तब्दीली का खेल खेलते खेलते ऐसे ही टाइम गुजार देंगे, आवाम के लिए कुछ नहीं किया जाएगा? आवाम ज़ुबानी आज आपको बताने की कोशिश। सर क्या नाम है आपका? अकबर भट्टी। सर आपका क्या नाम है? मसूद अख्तर। सर मुझे बताएं, तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, अब दोबारा उनको मौका मिला है 2018 के बाद से एक बार फिर, आपको लग रहा है सिचुएशन कुछ बेहतर हो रही है पंजाब में, लाहौर में? कोई बेहतर नहीं हो रही, आगे से भी बेहतर। दोनों एक साथ ही बोल पड़े। आपकी तरफ आती हूँ मैं जरा बारी बारी। नहीं, कोई बेहतर नहीं हो रही, वैसे की वैसे ही है। क्यों? आप देख रहे हैं क्या हालत हो रही है जब पंजाब हुकूमत में लाइनें लगी हुई है पीछे, कोई है हाल इनका? आटा चीनी तो मिल ही नहीं रहा, कोई किस्म का देख लें कोई हाल है, उससे भी बदतर है ये तो। परवेज़ इलाही साहब का पिछला दौर अच्छा था, अब तो दो जमातें मिल गई। परवेज़ इलाही साहब पिछला दौर भी अच्छा नहीं, पिछली बार उनको कहा था ये नाला बनवाने के लिए परवेज़ इलाही साहब, आप उसकी हालत देखें जाके, आप इधर इंटरव्यू ले रही ना, उधर जाके देखें। जी नजर आ रहा है, कूड़ा पड़ा हुआ है नाले की तरफ जाके देखें। अगर वो हमारा ये नाला बनवा देते हैं तो हम कहते हैं कि पीटीआई सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल बेकार है जी, बिल्कुल ही बेकार है पंजाब के लिए भी, सारे मुल्क के लिए। 3.5 साल वो रह के गए, क्या किया उन्होंने? वो हर शख्स तो झूठा, हर शख्स झूठा है उनके लिए, वो खुद ही नेक है, खुद ही शोर मचाए जा रहे हैं। खान साहब के जलसों में तो बड़ी आवाम आ रही है, वो झूठ है, चोर मचाए शोर, हालत उनकी ये है। बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा आप सबको, सारी दुनिया को पता चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या नहीं। उनके पास कोई गिद्दड़ सिंगी थी, कोई है नहीं उनके पास गिद्दड़ सिंगी, हर चीज़ में वही है हकदार, कोई है नहीं उनके अलावा कोई। उससे पहले भी वो हुकूमतें नहीं है, देखा है किसी को चीज़ बढ़ी है? इन लोगों ने तो आगे 4 सालों में बुरा कर दिया आके। इमरान खान अभी फेडरल में तो नून लीग की हुकूमत है ना, महंगाई तो उधर से भी आ रही है, पेट्रोल ऊपर फेडरल में नून लीग की तरफ से। पंजाब की हुकूमत की वजह जो हुआ है उसकी वजह से हुआ है ना, जो महंगाई आ रही है उसकी वजह से हो रही है ना। उसने काम क्या किया है? कोई काम ऐसा करके दिखाया उसने? वो जब कंटेनर पे बैठा था, मैंने ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो क्या हालत हुई है मुल्क की? आपको लग रहा है अभी भी हालात बेहतर नहीं होंगे? बिल्कुल पंजाब में ये उसी के दौर में, इमरान खान के दौर में हालात खराब हुए थे, वही चले का नतीजा वही चले आ रहा है। उसकी सियासत देख लें, 10 सीटों वाला वज़ीर आला बना हुआ है, वो इतनी सीटें लेके वहाँ का वही है। ये क्या सियासत है? उसको सियासत होती तो कुछ होता उसके पास। 10 सीटों वाला उससे सपोर्ट करते हैं उनको? पीटीआई को नहीं करते। पीटीआई किसको सपोर्ट करते हैं? जो बेहतर हो हम करेंगे। अगर पंजाब में कुछ काम आवाम के काम करेंगे तो सपोर्ट करेंगे। जब वो आ रहे थे उन्हें सपोर्ट किया था तो वो आए थे, तो उसने क्या किया? डिसअपॉइंट कर दिया। ठीक है, ये मेरे पीछे आपने यूटिलिटी स्टोर की लाइनों की बात की, कुछ ख़वातीन मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो सुबह से यहाँ खड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह से खड़ी हैं आप यहाँ, क्या लेने आई है? 2-3 बजे से चीनी मिल रहा है? नहीं, आटा भी नहीं है, चीनी भी नहीं है, घी दे रहे हैं 2-2 पैकेट। 2-2 पैकेट दे रहे हैं, और कितना सस्ता दे रहे हैं? मार्केट से कितना सस्ता दे रहे हैं? ये 300 का। सब्सिडी का जो है हुकूमत का या यूनिटी स्टोर वाला जो ना, वो उतने का ही दे रहे हैं, लेकिन ये कि लाइनें लग के जाएं, कभी घी नहीं मिलता, कभी आटा नहीं मिलता। अगर घी नहीं है तो कहेंगे कल आके ले जाए, जब पर्ची दिखाएंगे तो कहेंगे नहीं ये ज़ाया होगी, नया लें। जो नंबर लेते हैं? नहीं, ये 3 दिन हो गए जो सौदा लिया हुआ है, कहेंगे कल आके ले जाना जब घी होगा, जब अभी जाके लेंगे तो कहेंगे ये पर्ची नहीं चलेगी, नया सौदा लें। ठीक है, क्योंकि सौदा लिए बगैर आपको घी आटा नहीं मिलेगा, तो जब इस पे नहीं ज्यादा देते हैं, पर हमें 2 बजे के आके खड़े हुए हैं, उनको पकड़ा देंगे, 4-4 पकड़ा देंगे। 10 किलो
सही है। अभी तो लाइनें लगी रहते हैं इनके, इतना इनको ये बैंक वाले इसी तरह लाइन लग, सारा दिन ऐसे ही लाइन। 2 बजे के यहाँ खड़े हैं ना, तो हमारी बारी आएगी, घी खत्म हो जाएगा। हम सुबह क्या के यहाँ खड़े हैं तो हमारे क्या फायदा? गरीबों का तमाशा ही लगना है ना यहाँ पर, और क्या होगा? आपको लग रहा है कि ये पीटीआई की हुकूमत जो वापस आई है कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं हमें तो पंजाब किसी में? सियासत से कुछ भी नहीं लेना, हमारे लिए सबको मौके एक ही जैसी है। पहले भी धक्के खा रहे थे, अभी धक्के खा रहे। अब कौन सा हम बैठाया कुर्सी के लिए वो लड़ रहे हैं, धक्के हम कर रहे हैं। फायदा क्या? कोई फायदा नहीं हम लोगों का। आवाम तो गरीब ऐसे ही मर रही है, ना कसूर इनका ना कसूर उनका। हम तो ऐसे ही। वो देखिए लाइनों में खड़े हैं, ये 2-3 बजे से लाइनों में लगे, हम 1 बजे की लाइनों में लगे हैं। टाइम देखिए क्या हो के लाइनों में लगे हुए हम देख रहे हैं यहाँ पे। सर आप मैनेजर हैं यहाँ पे। लोग बड़ी कंप्लेन कर रहे हैं, 2-2 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, हर रोज आते हैं, इनकार कर दिया जाता है। शॉर्ट की स्टॉकेज है, शॉर्टेज है। एक्चुअली वो एक सप्लाई में ट्रक में कोई 8-10 स्टोर होते हैं, वो तरतीब से उतारते यहाँ पे 2-3 बज जाते हैं डेली। इनको डेली देते हैं, तो जब आता है उसी टाइम हम देना शुरू कर देते हैं। ठीक है। वो खवातीन कंप्लेन कर रही हैं जी, हम बिल दिखाते हैं तो हमें कहते हैं नहीं, नया सौदा लेंगे तो आपको घी मिलेगा। बिल का ये होता है, खड़ी रही, अब 3 घंटे के बाद अब बारी आई है। क्या वजह है सर? मतलब सब्सिडाइज बुजुर्ग खवातीन है जी, सब्सिडाइज घी होता है, ये लिमिटेड होता है और ये डेली बेस पे कर दिया उन्होंने। ठीक मुझे है, पता है, ठीक, हाँ, रूल बनाया हुआ है 2 पैकेट देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने। महीने में 5। ठीक है, लेकिन सर अगर उन्होंने सामान आज ले लिया है और घी अवेलेबल नहीं है तो आप कहते हैं कल आ जाए यही बिल लेके, यही बिल, लेकिन उसके बावजूद खवातीन कंप्लेन कर रही है उस बिल पे आप घी नहीं देते। नहीं, वो हम नई चीजें सबको देते हैं, जो पर्ची दिखा रहा है, जो सामान लेके जाता है, जब बात नहीं होता घी, ये देखें उसके बाद भी सेम बिल पे मिल जाता है। पीछे बाहर खवातीन कंप्लेन कर रही है, मैं तो वो आपको सुना रही हूँ। वो आपको पता ही मुझे ये बताइएगा कि इतना लंबा इंतजार क्यों? या तो फिर आपको यूटिलिटी स्टोर खोलना ही 3 बजे चाहिए जब आपका स्टॉक आ जाए, चीजें आ जाए। हमारा जो टाइमिंग है ना, स्टोर टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके रात 7 बजे तक, ठीक है, ये कस्टमर की जो डीलिंग है, ठीक है ना। इसमें ब्रेक होती है 1 घंटे की, या खाने लंच ब्रेक नमाज के लिए, बस उसके बाद ये कंटिन्यू खुला रहता है। और जब सप्लाई आती है तो उसी टाइम हम देना शुरू कर देते हैं। सब्सिडाइज आइटम का बेचारे परेशान है ना, सस्ती चीज लेने आए हैं, 4 घंटे लाइन में लगे हैं, जब उनकी बारी आएगी घी खत्म हो जाएगा। आटा और चीनी तो है ही नहीं आपके, लेकिन ये डेली बेसिस पे कर दिया है। जो लोग रह गए वो कल, ऐसे होता है। लोगों के पास जिंदगी में और कोई काम नहीं है, 4-4 घंटे लाइनों में लगा रहे। आप देखेंगे एक फैमिली के बड़े 5-7 बंदे लगे होते हैं एक फैमिली के। तो आप कह रहे हैं ना सर, अभी तो मैं डिफरेंट फैमिली ये है कि बस थोड़ा सा टोटल लिमिटेड है। स्टोर पर आटा भी नहीं है, चीनी भी अवेलेबल नहीं है। नहीं, इस टाइम नहीं है, इस टाइम सिर्फ घी। आज सुबह से थी नहीं, आज सप्लाई नहीं आई। क्यों? पीछे से नहीं आई ना सप्लाई, वो सलाब के लिए जा रहा है, पैकेज बन रहा है वहाँ पे। वो सलाब के लिए जाता रहे, यहाँ के लोग नहीं, चीनी की सिर्फ, चीनी कल आई थी, आज चीनी नहीं आई। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। घी है, घी है, आज सिर्फ घी दिया जा रहा है और उसमें भी लोगों को 4-4 घंटे इंतजार कराने के बाद ये घी जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। ऑब्वियसली ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जब स्टॉक यहाँ पर आता है इन्होंने सिर्फ मैनेज करना है। जिन्होंने स्टॉक भेजना है, जिन्होंने मैनेज करना है, असल कसूरवार तो फिर वो नाज़रीन, शो पंजाब हुकूमत पे करने निकले थे, लेकिन कारकर्दगी तो फिर सारी हुकूमतों के सामने आ जाती है। और यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर हमेशा की तरह आवाम परेशान हाल नज़र आई कि चीनी और आटा तो अवेलेबल ही नहीं है। ये वॉल्टन यूटिलिटी स्टोर है और घी का जितना स्टॉक आया वो मैनेजर कह रहे थे हम निकाल देते हैं और दे देते हैं। असल ज़रूरत यह है कि स्टॉक बढ़ाया जाए। यहाँ पर जो लोग हैं जो बेचारे महंगाई से तंग आ चुके हैं, 2 वक्त की रोटी खाने के लिए यहाँ पर सस्ता घी, आटा या चीनी लेने आते हैं, अवेलेबल भी तो मतलब इन लोगों की इज़्ज़त नफ्स को आप बिल्कुल साइड पे रख दें, क्योंकि अगर इन्होंने सस्ती चीज़ें लेनी है तो 4-4 घंटे लाइन में भी लगना पड़ेगा इस गर्मी में, और फिर बातें भी सुननी पड़ेंगी, और फिर 2 घी के पैकेट जो है ना वो आप घर लेकर जा सकते हैं। हद हो गई है वैसे एडमिनिस्ट्रेशन की और हुकूमत की। पंजाब हुकूमत के आने के बाद क्या वाकई में हालात कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से सपोर्टर हमें नज़र आते हैं, लेकिन क्या पंजाब में इस तब्दीली के बाद से अब तक उनको कुछ उम्मीद नज़र आई है, कुछ बेहतरी नज़र आई है? उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। तो क्या हालात चल रहे हैं आजकल? हालात आपके सामने ही हैं। हालात जो है वो यानी कि ये जो परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत आई है, इससे एडमिनिस्ट्रेशन जितनी बेहतर होनी चाहिए थी वो एज ए नज़र नहीं आ रही, अभी तक नज़र नहीं। क्या वजह समझते हैं आप? परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जाता है उनका पिछला टेन्योर बड़ा अच्छा था, बहुत अच्छा था, वो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। अभी क्या हुआ? अभी या तो कुछ सियासी प्रेशर है उन पे,
या वो खुल के एडमिनिस्ट्रेशन का इजहार जो है वो नहीं कर सक रहे, या तो कुछ सियासी तौर पे मेरे ख्याल में थोड़ा सा ना कमज़ोरी नज़र आ रही है। इस सियासी कमज़ोरी में आवाम बेचारे परेशान नहीं हो रहे? यही तो है, आखिर जो नुकसान होता है वो आवाम का ही हो रहा है, ठीक है ना। ये जो प्रॉब्लम कई लोगों के जो हैं वो गवर्नमेंट के काम है वो रुके हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखें सड़कें टूटी फूटी, इस पे कोई तवज्जो नहीं है। वो देखें लाइनें लगी हुई हैं, कोई प्रॉपर जो है उसका तरीक़ाकार नहीं है कि इसको किस तरीके से हमने बेहतर करना है, ठीक है ना। पहला टर्नओवर वाकई इनका बहुत अच्छा था, बहुत एक्टिव थे, लेकिन इस दफ़ा तो इस तरह डालू हुए हैं कि बिल्कुल जिस तरह के। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि मेक श्योर करें कि सिचुएशन कंट्रोल रहे। नहीं, यहाँ तो प्राइस कंट्रोल भी नज़र नहीं आती है। वही कह रहा हूँ ना कि एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद यही है ना कि जो आवाम का जो हकूक हैं उनकी तरफ जो है वो तवज्जो देनी चाहिए, वो ऐसा नज़र नहीं आ रहा। परवेज़ इलाही साहब तो इत्तेहादी है ना, गवर्नमेंट तो तहरीक इंसाफ किया, मिनिस्टर्स तहरीक इंसाफ सब उलझे हुए हैं जनाब अपने केसेस में और अपने वो जो जलसे वगैरह उनमें उलझे हुए हैं। उनको ये ख्याल नहीं है कि एक बड़ा सूबा हमारे पास है उस पर हम तवज्जो दें, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा कि वो इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर। तवज्जो देनी चाहिए जी, एक बड़ा सूबा है और उनको रियलाइज़ करना चाहिए कि एक बड़ा सूबा जो है वो सामने आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। एक बड़ा सूबा मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दूसरी मरतबा, पहले बुज़दार साहब थे या परवेज़ इलाही साहब हैं, क्या लगता है आपको? मेरे तो सबसे ये जो आ रहा है ना वो बढ़ के आ रहा है, एक से बढ़ के एक आ रहा है, जिससे बढ़ के एक आ रहा है। कोई भी नहीं है कि किसी को छोड़ने का सुबह रखा हुआ। ये देखे ना सामने लेने लगी हुई, यूटिलिटी स्टोर के बाहर लाइन लगी हुई। किसी को गेहूँ नहीं मिल रहा, किसी को चीनी नहीं मिल रही, किसी को आटा नहीं मिल रहा। ये इन्होंने इसी काम के लिए रखा हुआ है। बेचारे मजबूर लोग हैं ना, सस्ता आटा या चीनी लेने आते हैं, वो है ही नहीं यहाँ पे अवेलेबल। सस्ता भी ले लेंगे या किसी स्टोर पे भी चले जाए ना, वो कहेंगे सामान खरीद लो और फिर सौदा आटा देंगे। वो क्या करें, मजबूर हो गए लोग तो है ना यहाँ पे। हालात बेहतर नहीं लग रहे आपको? कुछ भी नहीं है हालात को, ये शुरू से ही हो रहा है जब से तहरीक इंसाफ आया या कोई भी आया ना, मुस्लिम लीग वाला भी, ये बढ़ से बढ़ कर आ रहे हैं। तो फिर कैसे बेहतरी कैसे आएगी? जो को हुक्मरान सही आ जाएगा तो बेहतरी भी सही आ जाएगी। ठीक है, मसला तो ये चीज़ का है ना। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली। पंजाब हुकूमत एक दफ़ा फिर से तहरीक इंसाफ के पास आई, कुछ महीने कुछ हफ्ते गुजर गए, आपको लग रहा है कुछ बेहतरी आ रही है? आवाम के लिए कोई सोच रहा है कोई सियासतदान? अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा आवाम के लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचा। आवाम जलील ख्वार हो रही, 2-2 3 घंटे हम आटे के लिए, घी के लिए खड़े होकर लेना पड़ता है। वो भी आटा भी लो 300-400 की चीज़ें खरीदें फिर देते हैं, जाके मिलता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आवाम के लिए कोई नहीं सोच रहा, सब अपनी अपनी सियासत कर रहे हैं और अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आवाम क्या चाहती है वो किसी को नज़र नहीं आता। किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? हम पीटीआई को। पीटीआई को? पंजाब में पीटीआई वापस आई है? जी जी। तो सिचुएशन बेहतर लग रही है? अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो सकता। क्यों? अभी तो शुरुआत, यानी कि फिर से वापस आए ना लौट के, इसलिए अभी टाइम लगेगा उनको। जाहिर सी बात है टाइम। आवाम बेचारे बड़े परेशान हैं, ना उनको नौकरियां मिल रही है, ना महंगाई कम हो रही है, ना हालात बेहतर हो रहे हैं। हालात अब मुश्किल सी बात है, हालात ही बेहतर होंगे। क्यों? जाहिर सी बात है इकॉनमी हमारी नीचे जा रही है। खान साहब भी आ गए तब भी नहीं बेहतर होंगे? नहीं बेहतर ही नहीं होने। जाहिर सी बात है जो कर्जा लीडर को ही कह दिया कि वो भी आगे, इसलिए कह रहे हैं जाहिर सी बात है जो सारी मार्केट नीचे गिर चुकी है वो ऊपर आने के लिए टाइम तो लगेगा। मतलब अब कोई भी हुकूमत में आ जाए उसको टाइम लगेगा बेहतरी के लिए। जाहिर सी बात है। तो क्या नाम है आपका? भट्टी। भट्टी साहब, तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में जी कुछ बेहतरी नजर आ रही है? वेरी गुड। इमरान खान नंबर 1। काम हो रहे हैं पंजाब में? पंजाब में काम शुरू है, पहले भी काम हो रहा था, अभी भी हो रहा है। गुज़ार साहब के दौर में काम हो रहा था? बिल्कुल अच्छा जा रहा था। पहले भी मोस्ट सबसे बेस्ट काम जो हो रहा था ना इमरान खान की गवर्नमेंट में। कैसे? बिल्कुल, जो किसी भी फील्ड में देखो, हर फील्ड में इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद है, लेकिन काम भी वही कर रहा था ना, इंटरनेशनली और जितने भी काम थे ना वो सब एक फॉरवर्ड जाता था।
ये पुरानी गवर्नमेंट जो है ना वो थकी गवर्नमेंट है, उनके पास कोई व्यूज़ नहीं है, कोई उनके पास कोई नहीं तरीका नहीं है किससे काम करना है। वो तो अच्छा तरीका तो वैसे खान साहब भी नहीं बता रहे, अभी भी जलसों नहीं, वो तो बताते नहीं, अभी भी जलसों में वो तनकीद का निशाना ही बना रहे हैं। अभी तो अपोजिशन में ना, अभी पंजाब में तो उनकी हुकूमत है ना। अभी तो ठीक है, पंजाब में सिर्फ पंजाब में है ना, अभी तो डिवाइड है, पंजाब में है, उधर है, कश्मीर में है, ठीक है, तो बाकी भी आ जाएंगे, अभी थोड़े दिन वेट करो। अच्छा बाकी भी आ जाएंगे। वो कह रहे साजिश हो रही है, हमें पंजाब से निकालना चाह रहे हैं। साजिश तो हमेशा ही है, जब जरदारी था तो नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश, जब नवाज शरीफ था तो शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश, जरदारी के खिलाफ साजिश। ये तो यही, जो भी गवर्नमेंट आती है वो दूसरे को बोलती है ये गवर्नमेंट अच्छी नहीं, कमी थी, उन्होंने काम नहीं अच्छे किया। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा, ये हुकूमत वो हुकूमत, ये पार्टी वो पार्टी, अवाम बेचारे परेशान है। एक हमारा कल्चर है, ये दूसरों को बदनाम करना, जो पुरानी गवर्नमेंट है उसको बदनाम करना, जो नहीं है हम तो बड़े काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये हमेशा ऐसा ही होता है। सब काम होते हैं बिल्कुल। हम तो 75 भुट्टो की, मैं तो भुट्टो का उस टाइम स्टूडेंट था, मैं भुट्टो जमाने में पर सबसे लीड करता था उस टाइम से भुट्टो का था, फिर बेनज़ीर के साथ था, उसके बाद बेनज़ीर गई तो उसके बाद छोड़ दिया, पार्टी चेंज कर ली, पार्टी चेंज कर दी, फिर खान साहब को सपोर्ट। हाँ, फिर खान साहब के हालात बेहतर होंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेहतर होंगे। खान साहब की क्या आदत है? ये इंटरनेशनल हीरो है, ये फिर इसकी मानी जाती है। आप अभी इधर इमरान खान इधर खड़ा होता ना तो ये सारी दुनिया इधर आ जाती, समझे ना, और औरतें ज़्यादा होती और मर्द कम होते। तो नहीं मर्द भी होते हैं, नहीं मर्द भी नहीं, औरतें ज़्यादा होती हैं। तो अभी इधर नवाज शरीफ को खड़ा करो या शहबाज शरीफ को खड़ा करो या किसी और को, तो सब गालियाँ देंगे, जो चोर है चोर है चोर है, शोर करेंगे। तो आप कह रहे हैं ना उनके सपोर्ट? नहीं मैं नहीं कह रहा, मैं तो पब्लिक की आवाज़ कह रहा हूँ। पब्लिक से परेशान बड़ी हुई है बेरोजगारी से, महंगाई से। असल बात यही ना, अभी किसी को पूछो, अभी कोई डेवलपमेंट काम नहीं चल रहा, क्योंकि महंगाई की वजह से ना, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, सैलाब भी है, फ्लड भी है, नेचुरल भी डिज़ास्टर है, इस वजह से सारे मसले मसाइल हैं। तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अंकल मुसलसल खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे जी, इमरान खान जिंदाबाद है और वो आएंगे तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हर कोई अपने अपने लीडर को, अपने अपनी पार्टी को सपोर्ट तो ज़रूर करता है, लेकिन वहीं पर एक आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर हुई है या होने की उम्मीद है या नहीं, ये सवाल भी बड़ा मैटर करता है, और आम आदमी किस तरह जी रहा है ये भी बड़ा मैटर करता है। अंकल काफ़ी खुश थे, वो सेटिस्फाइड हैं। आए और लोगों से बात। वालेकुम सलाम। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में क्या कहेंगे? लाहौर में कुछ हालात बेहतर हुए हैं, कुछ नज़र आ रही है तब्दीली? इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मज़ीद बेहतर होगा, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है? कैसे बेहतर है, थोड़ा सा बताएं। यानी कि आप किस तरह? अब आपने मुझे ये नहीं कहना कि आप तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं इसलिए बेहतर है, रीज़न दें, कोई चीज़ें आपने देखी हो एक्चुअली बेहतर होते हुए, कोई प्राइस कंट्रोल नज़र आया हो, कोई कानून की वालासस्ती नज़र आई हो कहीं पर? टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। कैसे? देखें, जब पूरी इनकी हुकूमत आएगी ना, पूरी हर जगह इतनी आइडियल सिचुएशन तो नहीं ना मिलती अभी। अब आपको तो सबसे बड़े सूबे में मिली हुई है, KPK में मिली हुई है, कश्मीर में भी है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, सारी की सारी आपकी है। क्या वज़ीर आज़म तो नहीं है ना इनका? वज़ीर आला खान साहब नहीं लगाया, ट्रस्ट करके लगाया ना। परवेज़ इलाही साहब से उम्मीद है कुछ बेहतरी करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर होगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बस तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना है तो इसलिए बेहतरी आएगी या आ चुकी है ये कहना है। डिटेल्स में, रीजनिंग में जाएं तो फिर लोग खामोश हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर देखने में आया कि जो PTI को सपोर्ट करते हैं वो फिर करते हैं, वो एक्चुअली ऐलान भी करते हैं, बोलते भी हैं और कहते हैं बस ठीक है, अभी हमने अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है, हालात बेहतर हो जाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? जावेद साहब, ये आपको भाई ना अंदर से खींच के लाए हैं कि आप बात करें। वो बहस हो रही थी सियासत पे बहस हो रही थी, क्या बहस करें? बहस ये कर रहे थे महंगाई की, ठीक है, महंगाई तो कंट्रोल में नहीं होगी। ये देखिए अब इनकी हुकूमत आई है ना, मैं आपको बिल दिखाऊं। इनकी किनकी है? मियाँ साहब की, पंजाब में तो उनकी है ना, PTI की। ये बिल निकालने लगे सर, मैं जहाँ जाती हूँ ना लोग बेचारे बड़े परेशान है, मैं खुद भी बड़ी परेशान हूँ। ये देखिए बिल समझ से बाहर बिल आया, 2 पखे हैं, 31,000 बिल है, 2 पखे, 1 मोटर है, AC लगाया हुआ है। हाँ AC कान सी में साढ़े किसी को नहीं कर रहे। आपने 628 यूनिट जी और 31,000 बिल, क्या चला है? फ्रिज है घर में? कोई एक फ्रिज है, 2 पखे हैं, 2 बल्ब हैं,
और एक मोटर है। 10,000 तो आपका फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ गया ना पिछले महीने का। ले जी, उतार दिया आपने? नहीं तारा, कहाँ से तारे, पैसे ही नहीं है, हालात बड़े खराब। हालात खराब। ये बताएं आप, अब आते हैं ये सबसे लेते हैं बयान हर चीज़, इसके कोई हल निकलेगा इनका? हम तो लोगों को दिखाते हैं कि लोग बेचारे के साल में शायद किसी को तरस आ जाए हम पे, हम सब पे कोई रहम आ जाए, कोई हालात बेहतर कर दे पाकिस्तान के। जो भी आएगा वो नहीं सोचेगा आवाम के लिए। अच्छा, पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, कोई तब्दीली नजर आई है कोई 1.5-2 माह में? अभी कुछ परवेज़ इलाही साहब कुछ कर रहे हो, सुबह का भाई बैठा है, अभी तक बोनी नहीं की इसने। लोगों की कुव्वतें खरीदी नहीं। 15,000 रुपये इसका रेंट है, 8,000 रुपये अंदर का रेंट है, कितना हो गया? 23,000। अब ये बताएं कहाँ से रेंट निकालेगा, कहाँ से खाएगा? ये बिजली का बिल लगा, बिजली का बिल लगाएगा तो कहाँ से खाएगा? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सोच नहीं रहे कारोबार कैसे चलाना है, कारोबार कैसे करना है, वहाँ हमारी कैसे खुशहाल रहेगी। ना पंजाब में तो खान साहब है ना, उनकी हुकूमत है, उनके मिनिस्टर्स हैं, उनकी काबीना है, सारे अपनी सीट के लिए आएंगे, वहाँ के लिए कोई नहीं आएगा। कोई बता दे वहाँ के लिए आया, कोई वहाँ का वो आए हैं पंजाब में, वो पर्चों के चक्करों में लगे, पर्चे कर लें इनके, इनको पकड़ लो, उनको छोड़ो, उन पे कर लें। ये नहीं सोचेंगे, हम सोचे ऊपर से महंगाई कंट्रोल करें, हर माह 10 रुपये यूनिट बढ़ा रहे हैं, हर माह 10 रुपये यूनिट बढ़ा रहे हैं। वो तो वो नीचे उनकी बात कर रहा हूँ, वो नीचे सोचें भी, ये जो गरीब आदमी कहाँ से बिल डालेगा? हमारा आदमी जिसकी 25,000 तनख्वाह होगी, अब 30,000 बिल आ गया, 5,000 कहाँ से लेके आएगा? और सिर्फ बिल ही थोड़ी देना है, घर के फिर खर्चे, 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी कैसे होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर आदमी जुड़ पड़ेगा, मैं पीटीए के साथ, दूसरा है नून लीग के साथ। वो पागले सोचो भी केड़ा बंदा कौन खलोता है? आवाम दे नाल कौन? आवाम ते साडी पागल है। उन्होंने जो एक दफा इत्थे आन, उन्होंने मुंह ना लान, उन्हें पता लग जाए भी मुंह नहीं लाया सान। नो शहबाज शरीफ की है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उनको सोचो पीडीएम की, क्योंकि पीडीएम ने इतना सारा क्रिएट किया हुआ है, सारा माहौल बना के उन्होंने हुकूमत का। तो इमरान खान की हुकूमत तो ठीक जा रही थी, यही 6 महीनों में जो मुल्क का बेड़ा खान साहब की हुकूमत ठीक जा रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रही। 3.5 साल में महंगाई नहीं हुई थी? नहीं हुई इतनी ज्यादा, बहुत कम। डॉलर ऊपर नहीं गया था, बिजली का यूनिट महंगा नहीं हुआ था भाई, ऐसे तो ना। मैं आपको बता दूं, वहाँ भी हुआ था ना, ये भी बहुत इस वक्त मीडिया भी जो है ना, मीडिया भी सही बात नहीं कर रहा। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, जो आप बोलोगे एग्जैक्टली चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ना, सिर्फ 2 दिन पहले का आप इमरान रियाज का व्लॉग देखें, ठीक है ना। इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है ना, रेशो जो थी ना महंगाई की कम थी लेकिन थी। मीडिया 2018 के बाद से मीडिया उस टाइम 32% दिखा रहा था, ठीक है ना। महंगाई थी 18%। इस वक्त महंगाई जो है ना, वो तकरीबन 40-45 से अप कर गई है। इस टाइम मीडिया को दिखाना चाहिए कि भाई महंगाई ज्यादा है, ठीक है ना। मीडिया दिखा रहे हैं सर, मीडिया के हम खुद मुतासिरीन में दिखा रहे हैं ना, टोटल मीडिया तो नहीं दिखा रहा। मीडिया इस टाइम 8% 12% दिखा रहा है, ठीक है ना। यानी कि अवाम को वैसे कौन से मीडिया की बात कर रहे हैं? मैंने किन जगहों पे देखा। अच्छा चलिए छोड़ देते हैं ये बहस कि मीडिया दिखा रहा है या नहीं। मुझे ये बताएं, सबसे बड़े सूबे की हुकूमत खान साहब के पास। बिल्कुल, खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, किसी एक भी जलसे में वो आवाम की बात क्यों नहीं कर रहे? वो चोर डाकू करते हैं ना, फेडरल हुकूमत में आके हमारी हुकूमत खत्म कर दी का रोना ही क्यों रो रहे हैं? आवाम की महंगाई, बिजली के बिल सुना है आपने सुना है वहाँ पर वो इदारों को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अपनी कारकर्दगी क्यों नहीं बता रहे हैं। लेकिन देखे ना, गवर्नमेंट हमें होंगे तो वो सारा कुछ ठीक करेंगे ना। गवर्नमेंट में जब बाहर हो जाएंगे तो पंजाब में किसकी हुकूमत? पंजाब में उनकी हुकूमत, लेकिन वफाक तो उनके पास नहीं है ना। वफाक हो ना हो भाई, जो मिला हुआ है उस पे तो शुक्र करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए। जब जिया था ना, जब जिया क्रैश हुआ था, उस टाइम घी 17 रुपए किलो था। तो आप बात भी तो आज से 34 साल पहले की कर रहे हैं। उससे लेके 88 से लेकर अब तक 34 साल हो गए सर। 18 तक घी कितना है? 130 रुपए के 150 रुपए आया। कितनी महंगाई हुई इस दौरान? और ये 3 साल में कितनी महंगाई? 550-600 पे पहुंचा हुआ है। ये 3 साल में उसने बता दिया बेटा कैसे खाना लोगों को। कोई बात नहीं, 4 महीनों से 5 महीनों से जो हुकूमत आई है ना मियां साहब की, उन्होंने भी बता दिया। उसने भी उसको भी तरीका आ गया भी कैसे खून जोड़ना है। सवाल ये है कि क्या आपको उम्मीद है पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? किसकी मर्जी है? मुझे तो बड़ी मुश्किल लग रहा है। उम्मीद नहीं लग रही? क्योंकि कोई आदमी आ ही नहीं रहा, कोई आदमी आ ही नहीं रहा, सामने नहीं आ रहा, आवाम की बात करने नहीं आ रहा। ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया चाचा जी, आप हमारे साथ। वैसे साहब, खान साहब ने एक रिसेंटली बयान दिया है कि साजिश हो रही है और फिर से हमारी पंजाब हुकूमत ख़त्म करने के लिए ना कोशिशें शुरू हो गई हैं। क्या ख्याल है? देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैं अर्ज़ करूँगा कि खान साहब को जो इन्होंने हुकूमत गवर्नमेंट ने डिज़ॉल्व किए थे, मतलब शहबाज शरीफ ने, ये इनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है।
क्योंकि देखें जब आप किसी को टाइम देते हैं तो फिर आप उसको टाइम दें, 5 साल पूरा टाइम पीरियड करना चाहिए। मतलब ये है कि अब देखें मतलब कितने मामला ख़राब हो गए हैं, मतलब मुआशी हालात भी हमारे ख़राब हो गए हैं, इक़्तिसादी भी, खारजी भी, मतलब ये सारे मामला इस तरह के ख़राब हो जाते हैं, सारा ख़राब हो जाते हैं। मतलब लेकिन अभी पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आपको कुछ उम्मीद है कि वापस आ गए हैं वो पंजाब में दोबारा, नंबर उनके पूरे हुए हैं? एक्चुअली उनका बहुत बड़ा कदम है, लेकिन इसके बाद जो है ना मतलब अगर प्रॉपर मतलब वो इसी तरह काम करते रहें तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो बेहतरी आएगी। परवेज़ इलाही साहब बेहतरी करेंगे। परवेज़ इलाही साहब भी अगरचे बेहतर कर रहे हैं, बट ये है कि मैं उनको कहूँगा कि आप जो ना रिज़ाइन कर दें, क्योंकि उसकी वजह पता क्या है कि जब खान साहब ने लगाया ज़रूर है, लेकिन ये इत्मीनान ज़रूर किया है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप किसी न्यू जनरेशन मतलब उनको आने का मौका दें, ताकि ये है कि मतलब जो नया ब्लड है वो उसकी अपने की थिंकिंग होती है। आपको बुज़दार साहब को भी कहना चाहिए था। बुज़दार साहब वो भी ऐसे थे, नहीं वो भी ऐसे ही थे, वो तो बहुत लेजी थे, वो तो बहुत ही लेजी थे। लेकिन ये है कि इनको मतलब रिज़ाइन करना चाहिए, कोई जीनियस आदमी रहना चाहिए जो कि मुल्की लेवल पे मुल्की खैर सलामती के लिए काम करें। अभी मतलब वो उनके लिए उनके मेरे ख्याल में मेरे ज़ाती व्यू है कि उनकी बस की बात नहीं है। अच्छा, परवेज़ इलाही की मतलब अगर बड़ा अच्छा गुजारा है, मतलब ये मुझे याद है। लेकिन ये है कि देखिए खाली इस पर नहीं फोकस करना चाहिए कि 1122 उन्होंने बना दिया तो मतलब वो काम कर गए हैं। वार्डन जाल उन्होंने थोड़ा बिछाया कि वो तो ये देहातों में चले जाएं, बड़ी सड़कें बनाई उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। ठीक है, उन्होंने काम किया है, लेकिन मेरी ज़ाती राय है कि उनको रिजाइन करना चाहिए, कोई नेक आदमी आना चाहिए, कोई अच्छा आदमी। आपके ख्याल में कौन है? मतलब ये कि साद रिजवी साहब को आना चाहिए, तहरीक लब्बैक क्या है उनको काम करना चाहिए, उनको आना, इनको जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको करता हूँ। लेकिन मुझे खान साहब से दिल लगा हुआ है कि उन्होंने जो लास्ट टाइम आलमी मुत्तहिदा में मतलब जो बात की थी वो बहुत अच्छी बात की थी। हाँ जी, ये सबसे मेरा यही पैगाम है कि खान साहब को चाहिए कि बजाय भी जलसे करने के जो सलाफ़ज़दगान है उनकी मदद करें, हेल्प करें। ठीक है जी, एक ही बात में आपने इतने सारे लोगों को मैसेज दे दिया और अपनी ज़ाती राय दी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और लोग जिसको भी सपोर्ट कर रहे हो, असल मामला ये है कि अवामी मामलात बेहतर होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अब मेरे पीछे ही देख लें, मैं इस मेन रोड पर काम कर रही हूँ, सड़क साफ़ है, सर्विस लेन का हाल क्या है कि जिन नाले से गंदी स्मेल आ रही है, कूड़ा करकट ढेर लगा पड़ा है और तजावुज़ात की भरमार नज़र आ रही है। किधर है वो एडमिनिस्ट्रेशन जिसका जिक्र किया था? वो चाहे प्राइस कंट्रोल में हो, पार्किंग माफिया के ख़िलाफ़ हो, तजावुज़ात के ख़िलाफ़ हो, आवाम का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर करने के लिहाज से हो, रोज़गार के मौक़े पैदा करने के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो, वो चीज़ क्या आपको अपने इर्द गिर्द नज़र आ रही है? क्या आप मुतमईन हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और CM परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं? तो ज़रूर हमें भी लिख भेजिएगा, हम आपके भी कमेंट्स जो हैं वो शो में शामिल करने की कोशिश करते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।